हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जब भी आप अपना बेसमेंट बनवाते हैं, अब चाहे वो बेसमेंट आप अपने घर के लिए बनवा रहे हैं, चाहे आप फैक्ट्री के लिए बनवा रहे हैं, तो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस चीज के बारे में होती है। तो मुझे ऐसा लगता है, आपको ये तो पता हो जाता है कि मैं बेसमेंट, सबसे पहले आते हैं कि बेसमेंट में कितने तरीके की वॉल आप बना सकते हैं। तो मैं यह कहूंगा कि बेसमेंट में आप 3 तरीके से वॉल बना सकते हैं, दीवारें आप बना सकते हैं बेसमेंट की। सबसे पहला होता है कि आप 9 इंच की दीवार बना लो पूरी आरसीसी की, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, ये बेसमेंट है। इसमें क्या है, पूरा 9 इंच की दीवार है पूरी बेसमेंट की, आरसीसी की पूरी कंप्लीट। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप जो है, ये दीवार जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, 6 इंच की दीवार आपकी आरसीसी की है, और आउटर वॉल जो है, और जो अंदर की वॉल है, ये आपकी सिंगल नेट की ब्रिक वर्क की दीवार है। एक ही ऑप्शन हो गया आपका। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि जैसा आप यहां पे देख रहे हैं, आउटर की दीवार भी ब्रिक वर्क की है और अंदर की दीवार भी ब्रिक वर्क की है, अब बीच में आरसीसी भरनी है। तो ये 3 तरीके से आप बेसमेंट की दीवार को बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चलता है वो है आरसीसी, कंप्लीट आरसीसी, या फिर 9 इंच की दीवार, या फिर आप 6 इंच या 9 इंच की दीवार बनाएं और अंदर से आप भी ब्रिक वर्क करवाएं। तो ये 2 दीवारें ज्यादा चलती हैं। ये दीवार थोड़ा सा कम चलती हैं, जिसमें आगे पीछे ईंट की दीवार है, बीच में आरसीसी की दीवार है। ये मजबूरी होती है, कहीं रेयर केस होता है, कहीं ऐसी जगह होती है जहां पे मजबूरी होती है, तो वहां पे लोग करते हैं सर काम। तो आते हैं, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को ये होती है कि जब भी बेसमेंट में काम करवाते हैं तो उनको ये रहता है कि वाटर प्रूफिंग कहाँ कराना चाहिए, वाटर प्रूफिंग का जो कोट लगता है वो किस जगह पे, किस स्टेज पे होना चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि दीवार तो बना ली पूरी उन्होंने, दीवार बनाने के बाद प्लास्टर करा लिया, प्लास्टर में केमिकल डलवा लिया वाटर प्रूफिंग का, तो उनको लगता है कि हाँ वाटर प्रूफिंग मेरी हो गई। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे आप दीवार देख रहे हैं कि आरसीसी की दीवार है बाहर आउटर साइड में, अंदर साइड में ब्रिक वर्क है, ब्रिक वर्क की दीवार बनवा ली। अब जो ब्रिक वर्क की दीवार है, चिनाई की दीवार है, इसमें लोग वाटर प्रूफिंग का कोट करवाते हैं, वर्टिकल कोट और हॉरिजॉन्टल कोट। अब यहाँ पे वाटर प्रूफिंग आप अगर करवाते हो तो इसका कोई फायदा नहीं मिलता है। अब काफी लोग कहेंगे ऐसा क्यों यार, भाई जो बाथरूम बनते हैं उनमें तो यही लोग करते हैं वाटर प्रूफिंग। देखो, बाथरूम बनते हैं तो बाथरूम आपके फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे बनते हैं, वहां पे आपको पता होता है कि अगर कहीं लीकेज हुई भी इन केस, तो आप उस लीकेज को ढूंढ सकते हो, तोड़ के उसको रिपेयर कर सकते हो। लेकिन बेसमेंट में कोई चांस आपके पास होता नहीं है। अगर बेसमेंट में कहीं लीकेज आ गई या फिर कोई भी वाटर सोर्स आ गया जहां से लीकेज आ ही रही है, अब उस लीकेज को आप रिपेयर तो मुश्किल ही मान चलिए कि मुश्किल होता है। टाइम पे अगर कोई चीज मिल जाए, जैसे यहाँ पे आप साइड पे देख रहे हैं, यहाँ पे लीकेज पहले मिल गई, तो यहाँ पे आप चलो, आपके पास एक चांस है, एक मौका है आपके पास कि हाँ इसको सही कर सकते हो। लेकिन यही चीज बाद में होती है, बेसमेंट बनने के 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद कहीं कोई लीकेज आती, तो आप उस लीकेज को कहाँ ढूंढोगे बेसमेंट के अंदर से, कोई चांस होता नहीं कि आप उसको रिपेयर भी करा लो। ठीक है, तो ये वन टाइम वाला काम होता है कि जो काम कराना है तो शुरुआत से सही से कराना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आपको, जब आप दीवार पे, ईंट की दीवार पे आप वो करोगे और वाटर प्रूफिंग का कोट करेंगे, तो उसका फायदा इसलिए नहीं, क्योंकि देखो जो सोर्स आएगा बेसमेंट में, बेसमेंट की वॉल में, वो परमानेंट सोर्स होगा। वो 24 घंटे पानी कहीं ना कहीं से रिस्क के आ रहा है आपकी दीवार पे। आरसीसी की दीवार बना ली है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं आरसीसी की दीवार तो रोक लेगी पानी को, बिल्कुल रोक सकती है। लेकिन इन केस मान लीजिए कहीं हनी कॉम्बिंग हो गई, या फिर कोई हल्का सा कोई गैपिंग आ गया कंक्रीट के बीच में, तो वहां से पानी आ गया, अब वो पानी आपकी दीवार, ईंट की दीवार तक आ गया, अब वहां से फिर सीपेज आपके बेसमेंट में श्योरिटी है कि आएगी, और उसको आप फिर सही नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या होता है, जब भी आप वाटर प्रूफिंग करवाएं, तो जैसे आपने आरसीसी की दीवार बनाई, यहाँ पे आप जैसे फोटो में क्या देख रहे हैं, पीछे क्या है, दीवार आरसीसी की है, ठीक है, आगे क्या है, अंदर साइड में ब्रिक वर्क की दीवार है। तो इसके बीच में आपने कोटिंग देख रहे होंगे, आप देखो हल्का हल्का सा ब्लैक कलर का कोट दिख रहा है आपको यहाँ पे, जहां मैंने एरो किया हुआ है, तो ये क्या है, वाटर प्रूफिंग का कोट है। तो आप ध्यान रखें, जब भी आप वाटर प्रूफिंग करवाएं तो ब्रिकवर्क पे वाटर प्रूफिंग का कोट नहीं करवाना है। आरसीसी वॉल बनाइए, आरसीसी वॉल में तुरंत बाद आपको कोट नहीं करना है, ये भी चीज ध्यान रखनी है। जब भी आप आरसीसी वॉल बनाओगे तो आपको पहले, जब आपका शटरिंग खुल जाएगी, जैसे यहाँ पे आरसीसी वॉल की शटरिंग हुई है बेसमेंट की, शटरिंग जब आप खोल लोगे, थोड़ा सा उसको सूखने दीजिए अच्छे से कंक्रीट को। जब वो सूख जाए, आपको ये भी देखना है कि इसमें कहीं हनी कॉम्बिंग तो नहीं आ रही है, कहीं कंक्रीट आपस में ज्यादा वैसा तो नहीं कि गैपिंग ज्यादा आ रही है कंक्रीट के बीच में। अगर आ रही है तो उसको रिपेयर करा लो आप अच्छे से, उसको भी सुखा लो अच्छे से। आप
सूखने के बाद तब आप कोटिंग करवाओ वाटरप्रूफिंग की। कोट वर्टिकल कोट करवाना है, आप कौन सा कोट करवाना है, कौन सी कंपनी यूज करनी है, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ, जैसे डॉक्टर फिक्सर में काफी सारी चीजें आती हैं आपकी, जैसे फास्ट फ्लेक्स आ गया, पिटफिन 2 के आ गया। तो देखो पिटफिन 2 के क्या है, काफी पुराना है वैसे। फास्ट फ्लेक्स क्या है, थोड़ा सा लेटेस्ट है, मतलब लेटेस्ट का है तो काफी पुराना, वो भी 6 7 8 साल हो गए उसको भी आए हुए। लेकिन फास्ट फ्लेक्स का रिस्पॉन्स मेरी नजर में अच्छा है, तो आप यूज कर सकते हो उसको, ना तो आपकी अपनी चॉइस है जो आपको सही लगे। तो उसका एक वर्टिकल कोट करना है, एक हॉरिजॉन्टल कोट करना है। अच्छा, कोट होने के बाद क्या होता है कि एक प्लास्टिक टाइप की लेयर बन जाती है। हनी कॉम्बिंग ना हो, ये ध्यान रखना है, जहां आपको दिखे वहां रिपेयर करा के तब आप तसल्ली से आप वाटरप्रूफिंग करवाएं, क्योंकि एक बार का चांस होता है, इसमें दोबारा चांस आपको मिलता नहीं है चीजें सही करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जब आप ब्रिकवर्क कराओगे तो ब्रिकवर्क आप करा लो, अच्छे से पैक करा लो। फिर जब प्लास्टर आप ब्रिकवर्क के ऊपर प्लास्टर करोगे तो उसमें भी आपको जो केमिकल डालना है वाटरप्रूफिंग वाला। अब काफी सारे लोग क्या बोलते हैं कि मैंने प्लास्टर तो करवाया था, केमिकल भी डलवाया था उस प्लास्टर में अच्छा खासा, लेकिन तब भी देखो सीलन आ रही है। लेकिन होता कि एक्चुअली लोग क्या है, फॉर्मेलिटी के लिए डलवाते हैं सही मायने में। मैंने जितना देखा है, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है लोगों को, अगर मैं ना बताऊं उस चीज को और खाली रफली बता दूं हाँ ये चीज डलवानी है, तो कंपनी भी लिख के देती है कि भाई इतना रेशियो डालना है। अगर एक बैग सीमेंट में अगर 200 ml 250 ml जो भी केमिकल डालना है आपको वाटरप्रूफिंग का, तो उतना तो कम से कम डालो ही। भाई 19-20 चल जाता है कि चलो वो 200 बोल रहा है तो आप 180 ml डाल दिया, उतना समझ में आता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने 200 बोल रहा है वो एक बैग में डालना, आपने 2 बैग में 200 ml डाल दिया और फिर आप बाद में बोल रहे हैं कि नहीं मैंने वाटरप्रूफिंग केमिकल जो इसमें डलवाया था प्लास्टर में, तब भी उसका जो है कोई फायदा नहीं मिला। तो जो चीज हो बेसमेंट में, खासकर ऊपर कुछ भी कराओ आप, कोई दिक्कत नहीं मुझे, क्योंकि वहां चांस होता है रिपेयर करने का, यहाँ चांस रिपेयर करने का बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो जो भी प्लास्टर कराना है उसमें भी जो रेशियो आप डलवा रहे हो वो पूरा प्रॉपर देख के, थोड़ा सा ज्यादा ही डलवा लो, हल्का सा, ऐसा भी नहीं कि एकदम डबल कर लो, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा डलवा लो, फिर बराबर जो भी रेस कंपनी कह रही है उस हिसाब से आप डलवाओ उस चीज को, तो तरीके से प्लास्टर आप करवा लो। फिर उसके बाद कुछ भी आप कराओ, कोई दिक्कत नहीं। तो वाटरप्रूफिंग करनी है तो ऐसे ही करनी है आपको। ठीक है, तो काफी सारे लोग कंफ्यूजन होती है, काफी लोग क्या करते हैं कि पूरा सब कुछ प्लास्टर भी निपट गया उसके बाद सोचते हैं वाटरप्रूफिंग कराएंगे फिर टाइल लगवाएंगे। अच्छा, फर्श में भी आपको ये ध्यान रखना है, बेसमेंट की दीवार का से मतलब भी नहीं कि खाली आप सोच रहे हैं दीवार में खाली हमको वाटरप्रूफिंग करवानी है। दीवार में तो करना ही करना है, फर्श में भी करना है, और सेम वही जो कोट आप दीवार पे कर रहे हैं वही कोट आपको फर्श में भी करना है। अच्छा, बेसमेंट में और एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी आप फर्श करवाते हो तो काफी सारे लोग बोलते हैं कि क्या चीज लगवाएं, तो देखो वो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। भाई आपका फैक्ट्री एरिया है, किस तरह का काम आप फैक्ट्री वाला कर रहे हो, आप गोडाउन टाइप में बना रहे हो, कुछ सामान मशीन वाली चीजें हैं आपकी, हैवी मशीनें क्या है, तो वो आपकी अपनी चॉइस होती है। कुछ भी आप लगाओ, टाइल लगाओ, पत्थर लगाओ, जो भी आपको पसंद आए। ठीक है, तो दोस्तों मेरे ख्याल से इसमें काफी सारी चीजें आपको कंफर्म हो गई होंगी, काफी सारी चीजों का आपको सोल्यूशन मिल गया होगा इस वीडियो में। और इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।